जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे सावन मास मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के संगम का विशेष पर्व मनाया जाता है। माना जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार मासिक शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाई जाती है। यह व्रत न केवल व्यक्ति को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, बल्कि क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार आदि भावनाओं से भी बचाता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि और सोमवार भगवान शिव को समर्पित माने जाते हैं। साल में एक बार महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। शिव की पूजा में महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि मनाने की भी परंपरा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव का जन्म शिवलिंग के रूप में हुआ था। ऐसे में मासिक शिवरात्रि के दिन आपको यह व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। यह पौराणिक कथा भगवान शिव की कृपा दृष्टि से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार उनके गांव में ब्राह्मण भक्त रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत रखती थी। अपनी पत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण भी यह व्रत करने लगा। एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने संगीत के साथ भगवान शिव की पूजा की और उनके चरणों में अपनी भक्ति व्यक्त की। दोनों ने बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत रखा और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वे उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। व्रत रखने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने इस दिन गांव के पाथिकों को बुलाया और उन्हें दक्षिणा दी। इस दिन को भिक्षाटनी भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस दिन भक्त अपने अछूते और पवित्र भाग्य को अन्य लोगों के साथ साझा करता है। उसी समय गांव में एक बहुत गरीब और दुखी ब्राह्मण आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे भोजन के लिए बुलाया और भोजन दिया। इस प्रकार शिवरात्रि के मासिक व्रत का पालन करके ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न केवल अपने अछूतों को साझा किया, बल्कि दुखी लोगों को अपने साथ भोजन खिलाने का विशेष अधिकार भी दिया। इसके बाद उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अब आप लोग सुनिए मासिक शिवरात्रि व्रत की अगली कहानी। धार्मिक पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह बन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया।
और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष में प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल्वपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीरहिनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलवपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो, मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से बेअग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपनी बच्चों की ममता सता रही है। तो इसलिए हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटूंगी। लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा सबर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मिर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौह फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बिनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मिर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि का पूजा पूर्ण हो गई।
पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गालिनी हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष अवर शिवलोक की प्राप्ति हुई। अब आप लोग सुनिए शिव जी की बहुत ही सुंदर कथा। प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उनके पूर्णभद्र नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में अनेक भोगों को भोग कर उस रत्नभद्र ने शिव ध्यान परायण हो परम शांति शिवलोक को प्राप्त किया। पिता के शिवलोक चले जाने पर पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी भार्या कनक कुंडला नाम की याचिनी से कहा, प्रिय, मुझे पुत्र के बिना यह राज्य और महल आदि सब शून्य मालूम होता है। कनक कुंडला बोली, प्रनाथ, आप ज्ञानवान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रबंध के भरोसे रहते हैं वह नितांत का पुरुष है, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रबंध है और कुछ नहीं। इस कारण प्रतिकूल प्रबंध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण ग्रहण कीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीत बात से भगवान शिव का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उसका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने अनेक दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूली बालू का शिवलिंग बनाकर त्रिनादी दुर्वा से उनका पूजन करता और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता था। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मिंतुजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता था और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से पुकारता रहता था। उसके कान के नाम के अतिरिक्त अन्य किसी को ग्रहण नहीं करते थे। वह शिव मंदिर को छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता। उसके नेत्र शिव के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे। वह सपने में भी भगवान शिव को ही देखा करता था। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके पिता ने उसे गृह कार्य में लगाने की अनेक चेष्टाएं की, किंतु उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया और वह मन ही मन कहने लगा, हे शंकर, कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा। यह सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि जिसकी कहीं ठिकाना नहीं है उसका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर वह काशीपुरी को गया। जिस अभिमुक्त क्षेत्र में पंच भौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उस आनंदवन में जाकर तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से शोभित था। शिव बोले, हे देवी, जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से
इस आनंद वन में मरे हुए को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पुण्य आत्मा के कर्म बीज विश्वनाथ के प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते। काशीवासी लोगों के देहांत समय में ही तारक ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विश्वनाथ देव का दर्शन, पूजा पूजन, काशीपुरी, भागीरथी, गंगा आदि का सेवन तथा सत्यपात्र को दान विशेष फलदायक होता है। हे देवी, काशीवासी सदा मुझ में ही बसते हैं, इससे मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ। यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान शिव उस स्थान पर गए जहाँ हरिकेश समाधि लगाए बैठा था। उसको देखकर पार्वती ने कहा, भगवान, यह आपका तपस्वी भक्त है। इस समाधि से भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सम्मुख प्रत्यक्ष अपने अभीष्ट को देखा। गद्दर स्वर में यक्ष ने कहा कि हे शंभो, हे पार्वती पते, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूप हो गया। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंड नायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंड नायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंड पानी नाम से विख्यात होकर सब उद्रट गणों का नियंत्रण करो। मनुष्यों में सत्य अर्थ नाम वाले संभ्रम और उद्भ्रम, ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों को अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान शिव की कृपा से वहीं हरिकेश यक्ष काशी में दंड पानी के रूप में स्थिर हो गया और भक्तों के कल्याण में लग गया। एक बार प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो।